इसमें जो दाने हैं वो अच्छे मोटे बढ़िया निकलते हैं। हाँ जी, मोटा दाना, आप देखो कितना सुंदर दाना और मोटा दाना है। मार्केट में रेट कैसा मिलता है इसका? मार्केट में बहुत अच्छा रेट मिलता है और गेहूं से बहुत ऊपर का रेट की बिक्री आती है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? अपना एक छोटा सा परिचय दो। मैं अशोक चौहान, गांव खिलवाई, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से हूँ जी। तो चौहान साहब, आज हम जिस खेत में खड़े हुए हैं ये पूरा देख रहे हैं, यहाँ से पीछे तक पूरा जो है गेहूं ही गेहूं आपने बोया हुआ है और बड़ी अच्छी जो है पैदावार है। तो ये आपने कौन सा बीज बोया है और जिसकी इतनी अच्छी पैदावार हुई है? ये हमने बोया जी स्टार एग्री सीड का स्टार 325। अच्छा, तो ये बीज जो है आप कितने साल से बो रहे हैं? ये 2-3 साल से बो रहे हैं जी हम। तो ये जो है प्रोडक्शन के मामले में या रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामले में या जो है ढहने के मामले में कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए वन बाई वन। ये बहुत बढ़िया है जी। होने में इसके 1 एकड़ में 25 से 28 कुंटल तक हो जाता है जी। और पीलेपन के लिए संवेदनशील है, गिरता नहीं है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है इसकी। और अगर देखा जाए कि देखो, जो पैदावार तो आपने गेहूं की तो बता दी, और आज जो है भूस के भी बड़े अच्छे रेट हैं। अगर भूस अच्छा निकलता है तो किसान का उसमें भी प्रॉफिट होता है। तो भूस के मामले में कैसा है, तूड़ी के मामले में? भूस के मामले में मानो कि दोहरा भूस इसमें निकलता है क्योंकि इसकी लंबाई ऊंचा रहता है। अच्छा, मतलब भूस भी रेंज का निकलता है? हाँ जी, हाँ जी। तो चौहान साहब, जब आप गेहूं के खेतों की तैयारी करते हो बिजाई के लिए, तो वो किस तरीके से करते हो? जी 2-3 बार जुताई करके जी हम इसका जब नवंबर के करीब में इसकी बुआई करते हैं। अच्छा, अभी जैसे नवंबर में आपने बुआई की, तो क्या आप बखेरवा विधि से करते हो या सीड ड्रिल से करते हो? सीड ड्रिल से करते हैं हम तो। अच्छा, सीड ड्रिल से। तो जो खाद वगैरह जो बिजाई के टाइम पे डालते हो, तो वो क्या डालते हो आप? केवल हम तो जी बोने में तो केवल डाई और उसके किस दिन बाद जब हम गेहूं को पानी देते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा यूरिया। यूरिया किस हिसाब का डालते हो बीघे में? बीघे में 2 धड़ी डालते हैं। 10 किलो बीघे का? 10 किलो बीघे का। अब जैसे मान लिया हम पानी लगाते हैं खाद देने के बाद में, तो हमारी जो फसल है उसमें कल्ले की मात्रा बढ़ती है। तो इसमें कल्ले कितने मात्रा में बढ़ जाते हैं? लगभग 10 से 15 तक कल्ले लेती है। अच्छा, मतलब पूरा मेढ़ा बन जाता है? मेढ़ा बन जाता है खूब मोटा। हाँ, तो मतलब जो है फंस जाती है फसल उसमें। जी 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 जी। चौहान साहब, दूसरा जो पानी देते हो वो कब देते हो? वो देते हैं जी करीब 25 दिन के बाद में। अच्छा, वो पहले 2 पानी जल्दी देने पड़ते हैं जिससे नमी बनी रहे। अच्छा, लगभग 4 पानी की फसल को आवश्यकता लगभग होती है। अच्छा, 1 पलेवा और जो है 4 पानी। हाँ जी, 5 पानी में हो जाता है। अभी क्या है, ऐसा होता है कि कई बार तो जो है जाड़ों में बारिश भी आ जाती है। अब बारिश आने से क्या है, चलो पानी का तो फ़ायदा हो गया, लेकिन कई बार क्या देखा गया है कि हमारी जो फसल है वो ढह जाती है और उससे जो है बहुत ही ज़्यादा खामी होती है, उसमें जो है पैदावार नुकसान हो जाता है। क्या ये बीज है ऐसा है कि जो गिर जाए या रुका रहता है? देखिए जी, बारिश तो पड़ी है। पहली बात तो बारिश पहले पड़ गई जी, लेकिन अगर बाली पर बारिश आती है तो थोड़ा दिक्कत का डर रहता है, लेकिन वैसा गिरा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, मतलब ढहने की समस्या नहीं है इस नहीं बीज है। के अंदर। तो चौहान साहब, अब की बार क्या है कि जो है लोग कह रहे थे कि भाई गेहूं की पैदावार कम होगी क्योंकि ठंड उस तरीके से पड़ी नहीं, पाला पड़ा नहीं बिल्कुल, और ऐसे ही नॉर्मल चलता रहा और ऐसे लगा भी नहीं कि सर्दी आई हैं और एकदम से फिर गर्मी शुरू हो गई। तो क्या कुछ मौसम की जो कमी रही है उसकी वजह से पैदावार में कुछ घटा आया है इसमें? देखो जी, औरों में तो आती है बीजों में, लेकिन हमने ये देखा कि इस बीज में इस तरह का कोई असर नहीं आया। बहुत अच्छे से फसल आपके सामने दिख रही है, निकल रही है, अब पता चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आई होगी। बालियों में क्या होता है, कई बार पीली हो जाती हैं बाली, काली हो जाती हैं, उसमें जो है रतुआ फफूंदी वो रोग लग जाता है, तो उससे जो है हमारी जो बालें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ये बीज क्या उसके मामले में सहनशील है? जब से हम बो रहे हैं जी, हमने तो कोई रोग इसमें बीज में देखा ही नहीं है, इस तरह का कोई रोग लगता हो। सभी मतलब बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया है। एक चीज उपचारित बीज है। तो चौहान साहब, आपने 2-3 साल इससे बीज को खूब बढ़ता है पैदावार ली है, इससे जो है आप जो है अपने घर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रोटियां इसकी कैसी हैं? रोटियां नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ पहले कहते थे 303 का ये बीज होते थे, उनकी तरह रोटी भी अच्छी लगती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार एग्री सीड का आप कई सारे बीज हम बोते हैं, गेहूँ स्टार 325 का बीज बोएं और फसल से मुनाफा कमाएं। तो किसान साथियों, आपने देखा अशोक कुमार चौहान ने स्टार 325 बीज के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये बीज जो है हमारे किसान भाइयों के लिए एक वरदान की तरह है। तो आप भी बोएं और अच्छी पैदावार उठाएं इससे। धन्यवाद।